आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं कोरोना की वबा के साथ। कश्मीर में भी कोरोना से मुतासिर एक शख्स की मौत हो गई है। जुमेरात को तड़के श्रीनगर के डलगेट वाक़े चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में हैदरपोरा के रहने वाले 65 साल के एक शख्स की मौत वाक़ हुई है। कोरोना मुतासिर शख्स पहले से ही शुगर, ब्लड प्रेशर और मोटापे की बीमारी को झेल रहा था और इस बात की जानकारी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर रोहित कंसल ने ट्वीट के जरिए दी है। आपको बता दें कि जराये के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया ने इस शख्स के इलाज में कोई कोताही नहीं बरती है और उसे कोविड-19 से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है। वाज़ेह हो कि मरने वाला शख्स तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए दिल्ली, यूपी, जम्मू, इंडोनेशिया और मलेशिया गया था और हाल ही में कश्मीर लौटा था। तो कोविड-19 से जम्मू में पहली मौत हुई है। ये ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं जो आप देख सकते हैं कि पहली मौत जिस शख्स की उम्र 65 बरस बताई जा रही है और हैदरपोरा श्रीनगर इलाके का ये रहने वाला था। इसके राब्ते में 4 और लोग आए थे, वो भी कल पॉजिटिव पाए गए थे। उनको भी फिलहाल रखा गया है आइसोलेशन वार्ड में। लेकिन आपको बता दें कि अब फिलहाल जो मामला आया है उसके मुताबिक पहली मौत हो चुकी है। कश्मीर में भी कोरोना से एक शख्स की मौत हो चुकी है। जी मीडिया नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं फारूक वानी ज़्यादा जानकारी के साथ। फारूक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये शख्स कहां कहां पर गया था और कब लौटा था, कितने दिनों से कितने लोगों के राब्ते में ये आया और रहा, और कब इस बात का पता चला कि इसको कोरोना है जिसकी वजह से इसको वहां पर दाखिल कराया गया था? जी बिल्कुल, ये एक्चुअली 16 तारीख को श्रीनगर आया था। तो उससे पहले ये इसने इंडोनेशिया गया है, वहाँ पे इन्होंने एक मजलिस जो थी रिलीजियस फंक्शन उसको अटेंड किया था और उसके बाद ये इंडिया पहुंचे हैं। वहाँ ये कहीं पे जो रिलीजियस फंक्शंस थी उनको भी अटेंड किया है जी। ये निजामुद्दीन भी गए हैं, वहाँ से भी ये कुछ लोगों से मिले हैं, वहाँ भी इन्होंने रिलीजियस फंक्शंस अटेंड किए हैं और उसके बाद ये जम्मू पहुंचे हैं। जम्मू के बाद ये श्रीनगर पहुंचे हैं और असल में ये श्रीनगर हैदरपुरा का नहीं बल्कि ये सोपोर का है रहने वाला, लेकिन आर्जी तौर पर ये फिलहाल श्रीनगर के हैदरपुरा में रहता था और आज इसका नमाज जनाजा जो है वो सोपोर में अदा किया था। तो ये उसके बाद ये श्रीनगर पहुंचा और श्रीनगर के बाद ये हॉस्पिटल भी गया है। हॉस्पिटल में इसको कहा गया है, कुछ टेस्ट वगैरह किए थे पहले, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे जो लापरवाही हुई है हॉस्पिटल इंतजामिया की वजह से, उसके बाद उसके जांच भी आदेश दिए गए। कल जो यहाँ प्रशासन है उन्होंने कहा कि डिविजनल कमिश्नर ने इसकी जांच के आदेश दिए क्योंकि इसको मिसहैंडल किया गया है वहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा और डॉक्टरों को इसकी रिपोर्ट 2 दिन के अंदर बोला है भेजने के लिए। तो उसके बाद ये कई फंक्शन इन्होंने अटेंड किए हैं, जैसे कि नॉर्थ कश्मीर गया है, उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा गया है जहाँ पे ये कुछ 4 लोगों से ज्यादा संपर्क रहा है और उसकी वजह से चारों के जो टेस्ट हैं वो भी पॉजिटिव आई। उसके बाद कुछ और लोगों से भी ये मिला है, इसकी नमाज भी इन्होंने पढ़ाई है कुछ लोगों, तो उन सबको क्वारंटाइन किया गया है और 36 लोगों को कुफवारा से भी क्वारंटाइन किया गया है और दूसरी जगहों पर भी जो उससे मिले थे उनको भी सबको क्वारंटाइन किया गया है। इसकी फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको भी क्वारंटाइन दे दिया गया है। इसके साथ साथ जो जेवीसी हॉस्पिटल में ये गए हैं वहाँ एक डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर्स हैं, 11 पैरामेडिक स्टाफ हैं, तो सबको क्वारंटाइन किया गया है उसके बाद। और जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं कि ये जो लापरवाही बरती गई है कहाँ पे बरती गई है। फिलहाल 2 दिन का समय मांगा है और 2 दिन समय के बाद ही ये पता चल पाएगा कि या क्योंकि डॉक्टर जिस हॉस्पिटल में ये आज इसकी मौत हुई है सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर में, वहाँ जो एचओडी हैं डॉक्टर नवीद शाह, तो उन्होंने कहा कि इसके कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज थे, जैसे कि ये हार्ट डिजीज से भी थोड़ा बहुत चल रहा था इसको प्रॉब्लम। दूसरी कुछ और इश्यूज थे, ओबेसिटी थी, कुछ और हाइपरटेंशन था, तो उसका भी कुछ कारण रहा है जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। फिलहाल ये सब कुछ तब ही पता सामने आएगा। बिल्कुल, रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें तमाम चीजें निकलकर सामने आ जाएगी। लेकिन एक चीज और समझना चाहेंगे, आज लॉकडाउन का दूसरा दिन रहा फारूक, आज आपने क्या कुछ ग्राउंड पर देखा और जो आप देख पाए होंगे कि वहां पर कुछ लोगों को कल हमने रिपोर्ट की थी कि कुछ लोग अपने घरों से निकलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई दिए थे, क्या आज भी कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला? बिल्कुल, जैसे कि हमने कल देखा कि बहुत सारे लोगों ने इसका उल्लंघन किया था कि जो जिला प्रशासन है उन्होंने बार बार कहा था, लोगों को अनुरोध किया था कि वो अपने घरों में बैठे। उसके बाद जो आज हमने देखा जो ग्राउंड पे कई श्रीनगर के जो इलाके हैं वहाँ पे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था और किसी भी व्यक्ति को भी अनुमति नहीं दी जा रही थी। सभी के कॉर्ड्स जो थे वो चेक किए जा रहे थे
या फिर अगर किसी के पास कोई लेटर हैं तो वो चेक किया जा रहा था। खाली जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उन्हीं को अलाउड था, उनकी बाकायदा जांच होती थी और जांच के बाद ही उनको अलाउ किया जाता था, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ऐसे में कल के मुकाबले अगर हम आज की बात करें तो आज पूरी तरह से लॉकडाउन जो है उस पर पूरी सतर्कता बरती गई प्रशासन की ओर से, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ओर से भी, और इसके साथ साथ जो 150 के करीब जो लोग हैं जो उधर इधर छुपे हुए थे, जो संपर्क नहीं कर पा रहे थे प्रशासन के साथ, उनको भी ट्रेस आउट किया गया और सबको क्वारंटाइन किया गया है, जो कि बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। आज भी 4 और केस पॉजिटिव आए हैं और बताया जा रहा है कि ये वही महिला हैं जो नटीपुरा इलाके में रहती हैं और एक 7 वर्षीय लड़की है, दूसरा जो बच्चा है वो 9, 8 और 7 यही कुछ आसपास इनकी रेट है, और दोनों जो बच्चे हैं उनको भी क्वारंटाइन किया गया है। दोनों के यानी कि मजीद कदम उठाए जा रहे हैं और ये करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये वबा आगे तक ना फैल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए फारूक वानी आपका। तो कोरोना जैसे मुहलिक वबा के खतरात के मद्देनजर कश्मीर के मुफ्ती आज़म नसीरुल इस्लाम ने ऐलान कर दिया है कि कल यानी कि जुमे को किसी भी मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि ये मेरी मुतबादाना गुजारिश है तमाम आइम्मा, खुतबा और मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी से। उन्होंने कहा है कि इस मोजी वायरस के ख़तरों को देखते हुए हमें यह कदम उठाना पड़ेगा और इस्लाम में भी ऐसे हालात के मद्देनज़र इसकी ताकीद की गई है। मुफ्ती साहब ने कहा है कि हमें सरकार की जानिब से जारी करदा तमाम हिदायतों पर अमल करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि मस्जिदों में मुअज्जिन समेत कुल 3 अफराद ही रहें, बाकी तमाम नमाजी अपने घरों में ही नमाज अदा करें। 5 वक्ता नमाज अदा करना फ़र्ज़ है, लिहाजा घरों में रहकर ही ये फ़र्ज़ अदा किया जाए। तो कल को जुमा है और जुमे की नमाज को लेकर बहुत से लोग इस ख्याल में होंगे कि आखिर कल जुमे की नमाज कैसे अदा की जाएगी। उसी को देखते हुए कश्मीर के मुफ्ती आज़म नसीरुल इस्लाम ने ऐलान किया है कि कल यानी कि जुमे को किसी भी मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं की जाएगी। बुधवाना गुजारिश की गई है तमाम आइम्मा से, खुतबा और मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी से। हमारे इनपुट एडिटर आसिफ इकबाल मजीद अपडेट के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सीधे रुख करते हैं अपने न्यूज़ रूम का। आसिफ, क्योंकि कल जुमे का दिन है और जुमे में हम सभी जानते हैं कि मस्जिदों में किस कदर भीड़ होती है जुमे की नमाज को लेकर, और क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस का जो वबा है वो फैली हुई है, उसके मद्देनज़र इंतज़ामिया ने सख्त इक़दाम उठाए हैं। ऐसे में अब जो नुमाइंदे हैं या अलग अलग जो लोग हैं वो भी इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि आप अपने घरों में ही रहे, नमाज पढ़ने के लिए ना आए। और अब खुद यहाँ पर मुफ्ती आज़म जो कश्मीर के हैं नसीरुल इस्लाम साहब, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि कल को कोई भी लोग अपने घरों से नमाज पढ़ने के लिए ना आए। क्या ये पैगाम देना बेहद ज़रूरी भी है और साथ ही साथ क्या इसके और आगे मायने होंगे कि हम सभी इस वबा से लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, बेशक आपने बहुत सही कहा है शहबाज, माफ कीजिएगा, कि आपने बहुत सही कहा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि तमाम चीजों को समझने के बाद ये बात साफ होती है कि इस वक्त कोरोना से लड़ना है तो सभी को कम से कम 2 चीजों का बहुत ख्याल रखना है। एक तो बार बार हम ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखनी है, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, अपनी हिफाजत खुद करनी है, अपना ख्याल आपको खुद रखना है। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, आप अपनी हिफाजत नहीं करेंगे तो आप दूसरे कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए सबसे जरूरी चीज है वो है अपनी हिफाजत करना, अपना ख्याल रखना। और कहीं ना कहीं से कल जुमा है, और देखिए पिछली बार आपने देखा था कि पिछली बार भी जब जुमे के बार बार ये कहा जा रहा था कि जुमा का नमाज लोग अपने घरों में पढ़े, अपने जगहों पे पढ़े, अपनी जहां पे जिस जगह आप पढ़ सकते हैं वहां पढ़े, मस्जिदों में जाने की जरूरत नहीं है। मस्जिद में ऐसे भी पता है कि सभी लोग एक साथ खड़े होते हैं, जमात खड़ी होती है तो एक साथ सट के खड़ा होना पड़ता है। बिल्कुल, तो इसका ख्याल रखें, क्योंकि हमारे दीन में भी लिखा हुआ है कि जब परेशानियों का सबब हो, जब परेशानियां हो तो उसके परेशानियों का हल भी बताया गया है। तो ऐसे हालात में मैं आपको बताऊं कि अभी हम लोग ये बात कर ही रहे थे, लगातार बड़े बड़े उलेमा हैं, चाहे अरशद मदनी की बात कर लें या फिर और भी बड़े लोग हैं, उन लोगों ने, तमाम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान से गुजारिश की है, इल्तिजा किया है कि सभी लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें, अपने अपने जगहों पर नमाज पढ़ें जहां वो मौजूद हैं इस वक्त। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते, और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि अभी बड़गाम जो कर्नाटका में है, कुलगाम में, वहां पे एक नमाज पढ़ रहे थे लोग, अचानक वहां पुलिस पहुंची और उनसे बात करने लगी। उनसे उन्होंने पूछा कि आखिर आप लोग यहाँ पे कैसे इकट्ठा हैं? तो सबने कहा कि नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद पुलिस ने उनको डांटा, फटकारा और उनको एक तरीके से शर्मिंदगी महसूस कराई कि आप लोग लगातार कही जा रही है, लगातार इस बात की घोषणा हो रही है, लगातार इस बात का लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े उलेमा इस बात को कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे जरूरी चीज है वो घरों में रहना जरूरी है, आपको घरों से बाहर नहीं निकलना। आप जरा सोचिए
सोचिए कि दुनिया में पहली बार हुआ है कि मदीना मनव्वरा में इस बार पहली बार तवाफ के लिए लोगों को इजाजत नहीं मिली है। सऊदी अरब गवर्नमेंट ने लगातार लोगों को मना कर दिया अपने यहाँ आने से, यहां तक कि हज को लेकर भी वो ऐसा नॉर्म्स बना रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि दुनिया में पहली बार ऐसा हो कि हज का सफर भी कैंसिल कर दिया जाए, जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं। तो आप जरा सोचिए कि एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है, इतने बड़े बड़े इंप्लीमेंट हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्लानिंग इसको की जा रही है, इसको रोकने के लिए, इसको रोकथाम करने के लिए, और दूसरी तरफ कितने बड़े लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं। जरा अजीब लगता है हम लोगों को कि हम लोग भी लगातार कैंपेन चला रहे हैं। जी सलाम लगातार ये गुजारिश कर रहा है लोगों से कि लोग घरों पर रहें, लोग घरों से बाहर न निकले। फिर भी अगर आप उस नियम को समझते हुए, आप उस कानून को समझते हुए, आप अपनी हिफाजत को दरकिनार करते हुए, ताक पर रखते हुए अगर इन नियमों के धज्जियां उड़ाएंगे तो इसका खामियाजा सिर्फ आप नहीं भुगतेंगे, इसका खामियाजा तमाम लोग भी भुगतेंगे जो आपके जद में आएंगे। ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही है कि इस वक्त कितनी परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं, इस वक्त कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कोई शौक से है कि जो लोग अंदर हैं? क्या ये बात समझने नहीं है? ये लोगों को समझदारी नहीं है कि लोग अगर जो अपने काम को छोड़कर, अपने बड़े बड़े बिजनेस को छोड़ के, अपनी तमाम जरूरत की चीजों को छोड़ के लोग घरों में बैठे हुए हैं, तो क्या वो बेवकूफ है? ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है खुद की हिफाजत करना और लोगों की हिफाजत का भी ख्याल रखना, क्योंकि आप अगर दूसरों के जद में आएंगे तो आप परेशानी का कारण हो सकते हैं। बिल्कुल, परेशानी का सबब बन सकते हैं, दूसरे लोगों के लिए भी ये परेशानी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। एक चीज और आज समझना चाहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन का आज दूसरा दिन रहा, आप क्योंकि फील्ड में रहते हैं और अमूमन आपका जो राब्ता होता है वो आवाम से होता है, मीडिया से होता है। अब जब आप जा रहे हैं तो वहां पर जाने के बाद देख पा रहे होंगे कि बहुत से लोग जो है अभी भी इस पर अमल करते नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे हमने नज़ारे भी देखेंगे, कुछ लोग अभी भी अपने घरों की तरफ जाते हुए नजर आए हैं। ऐसे में आज का जो दूसरा दिन था वो किस तरह का रहा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए अभी दूसरा दिन भी बहुत लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत लोग समझदार हैं। मैं खास करके अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो वहां के लोग बहुत समझदार लोग हैं, बहुत काफ़ी इन चीज़ों को, नियम कानून कायदे को मानने वाले लोग हैं, और इसीलिए बहुत कम लोग सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इनके बीच में भी, हमारे बीच में भी कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कई सारे ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जो तमाम इन कोशिशों की, या ये कहें कि इन घोषणाओं को दरकिनार करते हैं। लगातार लोग अपनी परेशानी का कारण होते हैं और दूसरे की परेशानी के कारण भी बनते हैं। तो उन तमाम लोगों से मेरी मुजाना गुजारिश होगी, मैं इल्तिजा करूंगा उन लोगों से कि वो भी लोग कम से कम इस वक्त, ये जो परेशानी का वक्त है, इसको बिताने के लिए, इसको गुजारने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। तमाम जो जरूरी सर्विसेज हैं सिर्फ उनको ही बाहर आने दें, वो भी आपकी जरूरत के लिए बाहर निकल रहे हैं, इस बात का आप ख्याल रखें। आप तमाम लोग अपने अपने घरों में रहें और अपनी हिफाजत का ख्याल रखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए आशिफ इकबाल आपका। तो एक बार फिर से हम अपने नाजरीन से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि मस्जिद के जो इमाम हैं वो आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप इस तरह का मामला ना करें, आप अपने घरों से बाहर ना निकले। आपको अगर नमाज पढ़नी है तो बाकायदा आप अपने घर के अंदर जमात बनाइए। आपके घर के अंदर 2 से 3 लोग जरूर होते होंगे, वो लोग आप एक साथ मिलकर नमाज पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ अपने घर में रहकर ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा मस्जिद के लिए भी कहा गया है कि मस्जिद में एक इमाम, एक मौज़िन और एक कोई अगर शख्स है वहां पर मौजूद है, वो यहाँ के जो लोग हैं कमेटी के, वो लोग उसके अंदर रह सकते हैं। तो 3 से ज्यादा लोग अगर वहां पर है तो वो अपनी नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन आपको सिर्फ अपने घर में रहकर नमाज पढ़नी है। अगर आपका जुमे का कोई मसला है तो उसके बारे में भी उलेमा की जानिब से कह दिया गया है कि आपको अपने घरों में ही नमाज पढ़नी है। दरअसल हाल ही के दिनों में सियासत में कदम रखने वाली अपनी पार्टी ने भी लॉकडाउन के दौरान गरीबों, मजदूरों, मुफलिसों और नादारों की इमदाद की मांग की है। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मुंतजिर मोहिउद्दीन ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों को मुफ्त में राशन तकसीम करने की मांग की है। मुंतजिर मोहिउद्दीन ने कहा है कि रियासत के 80% अवाम गरीबी सतह के नीचे जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, और ऐसे में ये लोग रोजाना कमाते हैं और खाते हैं। अब ऐसे हालात हैं कि इनके सामने बड़ा मसला पैदा हो गया है। सरकार को चाहिए कि इन लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए फौरी तौर पर कदम उठाए। राशन तकसीम की अपील करते हुए अपनी पार्टी के लीडर ने हाई स्पीड इंटरनेट बहाली का भी मुतालबा किया है। ज़रूरी अशिया की बिक्री वाली दुकानें खुली रहने की भी मांग करते हुए पार्टी ने आवाम से अपील की है। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में जो वबाई सूरत इख्तियार हुई है कोरोना वायरस की वजह से, उस सिलसिले में बैनुल-अक़वामी सतह पे तमाम भी जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मुश्तरका एडवाइजरी जारी की है कि ऐसे हालात में सबसे बड़ी जो एहतियात है इस बीमारी से बचने की, वो यही है कि लोग घरों में रहें, अपने अपने घरों के अंदर अपने कमरों में बैठें और भीड़ से न मिलें, कोई जमघटा कहीं न करें।
तो उस चीज़ को अमलाने के लिए जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है, तो ये एक मस्बत कदम है उनकी तरफ से, क्योंकि वो कंट्री के हेड हैं इस वक्त हुकूमत के, तो लोगों पे उनका एक असर है। और जो एजेंसियां हैं जिनको लॉ एंड ऑर्डर अमलाना होता है, ऐसी चीज़ों के दौरान लोगों को रोकना होता है बाहर आने से, तो वो उन्हीं के कंट्रोल में आती है। तो उनका ये जो फैसला है अच्छा फैसला है, ताकि मुल्क के अवाम महफूज रहें, क्योंकि ये जो वबाई बीमारी है ये हर किसी को लग सकती है। इसमें कोई किस्म का कोई वो फ़र्क नहीं है कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई किसी ज़ात का है, किसी मज़हब का है। अल्लाह की तरफ से एक कहर बपा हुआ है, तो जितनी भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जाएँ तो वो इसमें ज़रूरी है। उस सब में से जो कारामद है वो यही है कि हम अपने घरों में रहें। तो जो प्राइम मिनिस्टर का जो फैसला आया है, उनकी हिदायत आई है, तो अब ज़रूरत इस बात की है कि वबाई बीमारी से बचते बचते या बचाव करते हुए हम क्या अपनी आबादी को कई दूसरे तरीकों से तकलीफ तो नहीं दे रहे हैं, या उनको भूखमरी का शिकार तो नहीं बना रहे हैं। मुंतज़िर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 21 दिन लॉकडाउन का ऐलान तो हुआ है, क्या आपको लगता है कि यहाँ के लोगों के पास ऐसे वसाइल है कि जो 21 दिन घर में बैठकर खा सकें? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ और जानता हूँ, ग्राउंड रियलिटीज़ का जो मुझे पता है, तो हमारे पूरी इस मुल्क में, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में 20% आवाम वो है जो इन अयाम में गुजारा कर सकते हैं। 80% आबादी जो है वो राशन की मोहताज है, पैसों की मोहताज है। दिन दहाड़ी की जो मजदूरी मिलते हैं लोगों को, काम करते आम लोगों को, उसी पे गुजारा करते हैं। तो उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात है। कश्मीर में कोरोना से मुतासिर पहली मौत के बाद जहां इंतजामिया और अलर्ट है, तो वहीं अब आवाम भी बेदार हो रहे हैं। इसी दौरान पुलिस इंतजामिया ऐसे लोगों को भी ट्रेस कर रहा है जो इस वबा से मुतासिर हैं और इसे छुपा रहे हैं। कश्मीर घाटी में कल एक और मौत हो गई, जो पॉजिटिव केस आया था सामने, जिसके बारे में बता रहा था कि 65 वर्षीय जो एक व्यक्ति था श्रीनगर के हैदरपुरा में रहने वाला, उसको पॉजिटिव केस जब आया था उसके बाद उसको सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर में भर्ती किया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा था 2 दिन, और उसके बाद आज सुबह वहां पे उसकी मौत हो गई। यहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उन्हीं को अनुमति मिल रही है कि वो जागे, या फिर कोई हॉस्पिटल जा रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल जाने की मजबूरी है, खाली उन्हीं को अनुमति दी जा रही है। वही यहाँ पे ये बात कहने के लायक है कि जो व्यक्ति जिसकी मौत हो चुकी है आज कोरोना वायरस से, तो ये पहली डेथ मानी जाएगी अब कश्मीर घाटी से। इस तरीके से डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने इसके जांच के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये पहले JVC बेमना हॉस्पिटल गया था, वहाँ पे इसको मिस हैंडल किया गया था। बहुत ही ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है पुलिस के द्वारा, किसी को भी अनुमति नहीं दी जा रही है घर से बाहर बिना वजह निकले। तो इस तरीके से जो जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल जो आंकड़े हैं वो इधर ही तक सहमत हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि वो प्रशासन का सहयोग करे। 150 के करीब कल उन लोगों को पकड़ के लाई सरकार, यहाँ जो छुपे हुए थे कई जगहों पर, उन सबको क्वारंटाइन किया गया है। और लगातार जो प्रशासन है, ज़िला प्रशासन, वो इस बात को दोहराना फिर चाहती हैं कि सभी लोगों को जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री विदेश रही हैं या फिर आउटसाइड इंडिया, कि वो जांच के लिए अस्पताल आए या फिर किसी स्वास्थ्य केंद्र पे आए, ताकि जो प्रशासन है या स्वास्थ्य विभाग हैं उनको ये पता चले कि जो व्यक्ति हैं कहाँ कहाँ गया है, उसके बाद उनको क्वारंटाइन करना पड़ता है। तो आज भी ज़िला प्रशासन ने लोगों को कहा कि वो इसमें अपना सहयोग दे, ताकि इस संक्रमण से कहीं ना कहीं अब लगाम लगाने की ज़रूरत है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। श्रीनगर में कोविड-19 वायरस से हुई पहली मौत के बाद पूरे इलाके में पाबंदी मजीद सख्त कर दी गई है। सभी सड़कों को सील कर दिया गया है, खासतौर पर उन अस्पतालों को जाने वाली सड़कें जहां पर मौत हुई है। इसके अलावा 2 अस्पताल जो कोविड-19 के लिए मरीजों के लिए हैं, उनको भी सील कर दिया गया है। जांच का कार्ड के बाद ही ज़रूरी खिदमात की इजाज़त दी जा रही है। बता दें कि कश्मीर में कोविड-19 के 8 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 1 की मौत हो गई है। कश्मीर में बीती रात कोविड-19 का पहली मौत का मामला दर्ज हुआ है। अब तक अगर कश्मीर की बात करें तो 8 कोविड-19 के मामले जो थे पॉजिटिव थे, जिनमें से 1 की मृत्यु हो गई है।
और एक को बताया जा रहा है कि रिकवर वो हो गया है, यानी एक्टिव 6 केसेस यहाँ पर अब भी हैं। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन जो है पूरी तरह से लगा दिया गया है। दरअसल यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो हॉस्पिटल है, चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल, जहाँ उस शख्स की मौत हुई है जिसकी आयु 65 वर्ष बताई जा रही थी, और उसकी जो हिस्ट्री है वो एक तबलीगी मजलिस में शामिल हुआ था जिसमें इंडोनेशिया और मलेशिया के लोग थे, और उसके बाद जो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी वो यूपी, दिल्ली और जम्मू से होते हुए श्रीनगर पहुंचा था, और यहाँ भी वो कई जगहों पर घूमा था, जिसके कारण जो है काफ़ी लोगों से वो मिला था। और हालांकि उन सब लोगों को ट्रेस कर लिया गया है, क्वारंटाइन में रखा गया है, जिसमें से 4 केसेस जो है पॉजिटिव कल देखने को मिले। कुल अगर हम बात करें कश्मीर की, यहाँ 8 कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं, जिसमें से 1 की मृत्यु हो गई है, 1 रिकवर हुआ है और 6 अभी पॉजिटिव हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर में 11 कोरोना वायरस के केसेस जो है पॉजिटिव पाए गए हैं, और कई इकदाम उठाए गए हैं। आज पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है, पूरा इस एरिया को लॉकडाउन कर दिया गया है। आप देखिए कैसे पोल्स यहाँ पर बिछा दिए गए हैं, नीचे किसी भी को बिना अनुमति के जाने नहीं दिया जा रहा है, केवल जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उन्हीं को जाने की अनुमति है। कोशिश है कि ये चेन जो है उसको ब्रेक किया जाए, जो ये फैल रहा है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन की तरफ, उसको रोक दिया जाए। और अब देखना ये होगा कि जो 21 दिन का लॉकडाउन है पूरे भारतवर्ष में जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, किस कदर मददगार साबित होता है। हालांकि प्रशासन कोई कसर नहीं रख रही है इसको, इस चेन को ब्रेक करने में, लेकिन इसमें वो चाहती है कि सोसाइटी जो है वो उनका साथ दे, क्योंकि जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री छुपाते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो छुपाते हैं तो वो सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। कोरोना जैसी मुहलिक वबा को रोकने का एक ही तरीका है कि लोग अपने अपने घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकले, भीड़ ना इकट्ठा करें, सफाई का पूरा ख्याल रखें, और इन हिदायत के निफाज के लिए श्रीनगर इंतजामिया पूरी तरह से मुस्तैद है। लोगों को बेदार किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस पर अमल पैरा होने की अपील की जा रही है। श्रीनगर के एसएसपी ने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से अपील की है कि घरों में रहने की वो हिदायत दी गई है और पूरी तरह से अलर्ट रहने की कोशिश की गई है। साथ ही लोगों को भी इस वबा से लड़ने के लिए इंतजामिया की मदद करनी चाहिए। बगैर अवामी बेदारी और जिम्मेदारी के इस जंग को नहीं जीता जा सकता। वहाँ वो अपनी पहचान दिखा सके। कोरोना के खिलाफ इस जंग में आप हमारा साथ दीजिए। जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा आपके साथ रही है और इस मुहिम में भी जम्मू कश्मीर पुलिस अपना रोल निभाएगी। मजीद जानकारी के लिए सरकार की दी हुई कोरोना हेल्पलाइन से राब्ता करें या किसी दीगर सूरत हाल में पुलिस कंट्रोल रूम से भी रुजू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। आप देखते रहिए जी सलाम।